बोलिए भारत माता की। भाई ये किसानों की धरती है, ये जवानों की धरती है। अरे जहां तक ये आवाज आपको पहुंचानी है वहां तक तो पहुंचनी चाहिए। तो एक बार जरा दोनों हाथ खड़े करेंगे, हाथों की मुट्ठी भींचेंगे, पंजा नहीं दिखाएंगे। पंजा ने तो इस देश को गंजा किया है। हनुमान जी की मुष्टिका बनाएंगे और जोर से बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। गोपीनाथ जी महाराज की, दादोसा हाथी सिंह जी की, वृंदावन बिहारी लाल की, जोड़िया बालाजी की, दादा पृथ्वीराज जी की, आप सबकी। आज की इस सुल्ताना की जनसभा में मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के मुखिया, हमारे प्रदेश अध्यक्ष सम्मानीय मदन राठौड़ साहब, आपको जिन्होंने अभी अभी सुना, लोकसभा के हमारे सांसद और विधानसभा के अंदर विपक्ष को निरुत्तर करने वाले और लोकसभा में राजस्थान की बात रखने वाले अर्थशास्त्री और विद्वान सम्मानीय राव राजेंद्र सिंह जी, मेरी कैबिनेट में मेरे साथी भाई अविनाश गहलोत जी, सुमित गोदारा जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी साहब, पार्टी के हमारे जिला अध्यक्ष सम्मानीय बनवारी लाल सैनी साहब, हमारे विधायक विक्रम सिंह जी जाखल साहब, धर्मपाल जी गुर्जर साहब, हमारी जिला प्रमुख हर्षनी कुलहरी जी, हमारे विधायक गोवर्धन वर्मा जी, प्रदेश की महामंत्री संतोष अहलावत जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष मुकेश दादी जी, प्रदेश के मंत्री विजेंद्र पूनिया जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता भाई बबलू चौधरी जी, पूर्व विधायक शुभकरण चौधरी जी, पूर्व सांसद नरेंद्र खिचर जी, बिशंबर पूनिया जी, प्रेम सिंह बाजौर जी, हमारे सैनिक कल्याण के अध्यक्ष सुभाष मील जी विधायक, हरलाल सारण जी विधायक, अंशुमान सिंह जी भाटी विधायक, विश्वनाथ जी मेघवाल विधायक, जेपी चंदेलिया जी पूर्व विधायक, दशरथ सिंह जी शेखावत साहब, पवन मंडविया जी, और आपके अपने जिनका आप नारा लगा रहे थे, ऐसे सुशील और सज्जन और जिनके मन में झुंझुनू के लोगों की सेवा करने की तड़पन है, ऐसे मेरे राजेंद्र भामू जी जो आपके बीच में एक प्रत्याशी बन करके आए हैं। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, सबसे पहले तो मैं इस झुंझुनू की धरती को, क्योंकि ये वीर सपूतों की धरती है, ये मेरे सैनिकों की धरती है, ये किसानों की धरती है, ये मां लक्ष्मी, दुर्गा और सरस्वती तीनों देवियों की मेहरबानी से यहां का जवान, यहां का किसान और यहां के परोपकारी सेठों की धरती है, शिक्षित लोगों की धरती है और ये जागरूक माताओं की धरती है। सबसे पहले तो मैं इस धरती को नमन करता हूं, इस धरती को प्रणाम करता हूं। मित्रों, मैं सिर्फ आपसे इतना कहना चाहता हूं, क्यों कि इस धरती में बड़े बड़े सैनिक दिए हैं, बड़े बड़े सेठ दिए हैं और बड़ी बड़ी हमारी माता बहनें जो ज्ञान से भरपूर हैं, हमारे युवा जो हर बात को करने में सक्षम हैं। मैं कहना चाहता हूं और ये महसूस भी करता हूं
कि झुंझुनू की हवा अब मुझे कुछ अंतर सा लगने लगा है और कुछ बदली बदली सी नजर आने लगी है। और यह बात मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि आपने देखा होगा 70 साल में अगर सबसे ज्यादा किसी ने राज किया तो वो कांग्रेस ने किया है, और कांग्रेस ने राज किया है तो आपको पूछने का हक बनता है। क्योंकि मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस ने जो मुल्क का मालिक था उसको इन्होंने भिखारी बना दिया, और जो भिखारी थे वो आबाद हो गए। अरे मेरे मुल्क के मालिकों, जरा जागो और आप अपनी पहचान करिए कि उस पहचान कि मेरा कौन भला कर सकता है, मेरे राजस्थान का भला कौन कर सकता है, मेरे झुंझुनू का भला कौन कर सकता है। मैं तो सिर्फ इतना बता सकता हूं कि समय आ गया है कि उन लोगों को पूछिए जिन्होंने लंबे समय तक इस प्रदेश पर राज किया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारी सरकार को आज लगभग 11 महीने हुए हैं, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं जिस दिन हमारी सरकार को 1 साल होगा, राजस्थान की जनता के समक्ष 1 साल का हिसाब, पूरा का पूरा हिसाब हम आपको दे देंगे कि 1 साल में हमारी सरकार ने क्या किया है। अरे मैं कहना चाहता हूं 70 साल तक वो झूठे पत्थर लगाते रहे, शिलान्यास के झूठे पत्थर गाड़ते रहे, और आप उनको ही तराशते रहे। मैं कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों कि जिस तरह से, अरे लोग तो कहते हैं शेखावाटी का पानी भी गहरा है, यहां का व्यक्ति भी गहरा है। लेकिन मैं पूरे राजस्थान के अंदर जाता हूं और जब मैं देखता हूं कि झुंझुनू से ज्यादा भोला आदमी कहीं का नहीं मिलेगा, कहीं का नहीं मिलेगा। मैं आपसे सिर्फ इतना निवेदन करना चाहता हूं, 11 महीने पहले हमारी सरकार आई थी, आपके बीच में हमारा संकल्प पत्र लेकर के हम आए थे, और हम संकल्प पत्र लेकर के आए थे जिस दिन से हमारी सरकार 15 दिसंबर को हमारी सरकार ने शपथ ली थी। हमने उस संकल्प पत्र पर काम प्रारंभ करना 15 दिसंबर से किया है। 15 दिसंबर को ही हमने, हमारे अध्यक्ष जी जिक्र कर रहे थे पेपर लीक की। अरे मैं कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, जरा एक बार देखिए कि किस तरह से हमारे किसान के बेटे के साथ धोखा दिया। 19 पेपर में से 17 पेपर लीक करने का काम किया। हमने 15 दिसंबर को कहा था कि हम एसआईटी गठित करेंगे, और जिन्होंने पेपर लीक करने का काम किया उनको बख्शेंगे नहीं। और आप देख रहे हो आज 200 से लगभग 200 के लगभग वो पेपर नकल वाले आज जेल की सलाखों के बंदे, ये हमारी सरकार ने करके दिखाया है। यही नहीं मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, किसने मना किया था? हमने 2 साल का कैलेंडर दिया है, हमने 2 साल का युवाओं का कैलेंडर दिया है, हमने जगह निकाली है, हमने ये भी बताया है कि कौन से दिन पेपर होना है, और हमने ये भी कहा है कि इसका परिणाम कौन से दिन आना है, ये भी हमने सुनिश्चित किया है। हमारी कैबिनेट ने एक साथ 90,000 वैकेंसी निकाली है और उनको निकालते हुए उनको मंजूरी देने का काम किया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि 60,000 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रिक्त स्थान थे जो हमने निकाले हैं, क्या वो 10 महीने के थे क्या? अरे वो 60,000 पद क्या 10 महीने में खाली हो गए क्या? ये कब से खाली थे? अरे मेरे उस किसान के बेटे को अगर आप समय पर नौकरी दे देते तो मेरे किसान भाई का भी घर चल जाता, मेरे उस युवाओं को नौकरी भी मिलती, उसकी बेरोजगारी भी मिटती और उसका भी काम चलता। क्यों नहीं किया? कोई पूछने वाला है कि 60,000 जगह मैंने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की मैंने निकाली है,
तो क्या ये 10 महीने की जगह थी क्या? क्यों नहीं निकाली? अगर उस गरीब का बेटा, अगर उस मजदूर का बेटा, किसान का बेटा को अगर नौकरी मिल जाती तो क्या अन्याय हो जाता? इसलिए मैं कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, मैं युवाओं से कहना चाहता हूं, चिंता मत करिए, तैयारी करिए, जगह अभी और भी निकलेंगे। जो हमने संकल्प पत्र में वायदा किया है कि 1 साल में 1 लाख नौकरी देंगे, जुलाई के हमारे बजट में हमने घोषणा की है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, जुलाई के बजट में जो हमने कहा 1 साल में 1 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का, वो हम वायदा पूरा करेंगे, ये मैं कहना चाहता हूं। 4 साल के हमने कहा कि 5 साल में 4 लाख युवाओं को नौकरी देंगे। हम आपको विश्वास दिलाते हैं, अगर आप देखेंगे तो हमने जगह निकाली तो 4 लाख से ज्यादा